काम हजरतपुर है, गन्ना विकास परिषद गोला, चीनी मिल गोला, जिला लखीमपुर खीरी। आपको नई चीज दिखाऊंगा जो हमारे साथ मैं बोलता हूँ स्मार्ट गन्ना किसान है, सरदार परमजीत सिंह। इस खेत में खड़े हैं तो इसमें एक नया काम कर रहे हैं अभी भी। अमूमन ये जो अब इस समय नया काम कर रहे हैं सिंह साहब, ये आपको शायद ही कोई रेयर किसान मिले जो इस समय ये काम कर रहा हो। तो सिंह साहब से ही पूछ लेता हूँ कि आप कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप स्मार्ट गन्ना किसान हैं। तो आप जरा सिंह साहब बताइए ये क्या कर रहे हैं आज। ये हमने लाही बो दी थी, उसके बाद हमारी लेबर जब अक्टूबर में खाली थी तो हमने जो गन्ना बोआ दिया था जी, इसकी पौध बोआ दी थी जी। ये पौध हमारी तैयार हो गई है, तो अब इसको पौध को हम इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, वह फार्म से उखड़ के आती है। अच्छा। वो ट्राली में आ रही है। वो पौध आपने सीओएल के 14-200 गन्ना प्रजाति की लगाई थी, टीपी बीज से इन्होंने पौध तैयार किया जो सिंह साहब लगा रहे हैं। और पौध आपने कब तैयार किया, उसको लगाया? ये अक्टूबर लास्ट में किया था हमने। अक्टूबर लास्ट में जी। तो आपने पहले प्लान कर लिया था कि हमको इस समय लगाना है। आपकी चीनी मिल शरदकालीन गन्ना बुआई का कट ऑफ डेट क्या रखा है? ये ऑटम मानेंगे किस तिथि का? अक्टूबर। ये तो अक्टूबर में मानते हैं, वाले नवंबर तक पूरा। अब अगर इन्होंने इसको जर्मिनेट करने के लिए अक्टूबर में लगाया है तो इनका आप अक्टूबर मान लेंगे। ये देखिए एक फायदा ये भी है, इनको भले ही आप दिसंबर में लगा रहे हैं लेकिन अक्टूबर में इनका ये काउंट हो जाएगा, मान लिया जाएगा आपका, जैसा जीएम साहब कह रहे हैं। क्योंकि ये पहले से पौध तैयार है, अगर बोते तब भी इतना हो पाता। तो एक फायदा इस बीज से लगाने का ये भी है। बाकी सिंह साहब कंटिन्यू। बाकी ये है कि हमारा इसमें एक आंख वाला जो लगाया है जी जी, 8 क्विंटल बीज लगा है। 8 क्विंटल बीज लगा, 8 क्विंटल बीज लगा है। थोड़े हमने बेड वहां तैयार किए थे जी, जैसे ये बेड है तो बेड करके इन पे लगा दिया था, ऐसे बिछा दिया था, ऐसे बिछा दिया था। मैं मिल से कुछ मेरे को मिल गई थी बैगाश। अच्छा, ये बैगाश में बोया था, नीचे बैगाश बिछा लिया, बेड बना लिया। ठीक है, उसके ऊपर बीज डाल दिया, पे एसटीपी बीज से लगाया। हाँ जी हाँ। अच्छा। अब आराम से इसको बैगाश पे लगाने का ये फायदा है कि आराम से हाथ से अब लेबर आराम से निकालती रहती है, ले आती है। मिट्टी में लगाएंगे तो खुदेगा। हाँ बिल्कुल, जड़ें भी इसकी अच्छी हैं। अब देखिए इसमें एक नई बात और भी हो गई। तो सिंह साहब आपने इसकी पहले प्लानिंग किया था। हाँ, पहले जब आपने अक्टूबर में इसको आपने एसटीपी बीज से लगाया तो आपने प्लान कर दिया कि हमको खेत तैयार करके नाली पहले निकाल देनी है। हाँ। और सरसों बो देनी है। ये तकनीकी मामला है जो मैं कह रहा हूँ। तो आप ही बता दीजिए आपने क्या किया। हमने जो अक्टूबर लास्ट में ये खेत जोत लिया था, जोत के तैयार कर लिया था। ठीक है। और तभी हमने ये अपनी स्कीम बनाई थी कि ये मैंने गन्ना कुछ ऐसे भी लगाना, और ये मैंने लाही तभी बो दी थी। तो ये आपने उसी समय छोड़ दिया था खुली करके। अच्छा, तो जब अब आप इसमें गन्ना लगा रहे हैं तो उन्हीं खुली नालियों में आपने गन्ना लगाया, इसको दोबारा जोता है? ना 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 ना, कुछ नहीं करना, उसी में अच्छा। उसी में हल्का पानी छोड़ना है, पानी छोड़ के। और यहाँ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से आप पौध निकालोगे जी, उसको भी पहले पानी लगना चाहिए, क्योंकि ये पौधा अब सूखेगा नहीं। बिल्कुल, उसमें मॉइस्चर इसी टुकड़े में आ जाना चाहिए, पौधे को मिल जाना चाहिए। तो इसमें दूरी पौध से पौध की कितनी रख रहे हैं? 1 फुट की है। 1 फीट है। हाँ जी हाँ, बीच में 5 फुट, और बीच में जो है ये 1 फुट है। 1 फीट से ज्यादा हो जाए, 1 फुट से ज्यादा, कहीं 2 लेबर लगाते, कहीं 1.25 फुट होगा, कहीं 1 फुट। ये तो आपकी 1 फीट लग रही है, लेकिन ये जो 2 लाइनों के बीच में है 1.5 फुट है। हाँ, ये 1.5 फीट है। हाँ, और ये जो आपने लगाया ये है 5 फीट। ये 5 फीट इसकी बीच की नाली से और इसकी बीच की नाली से 5 फीट है। तो ये देखिए एक नई टेक्निक थी। ये जो आप एसटीपी बीज से लगा रहे हैं, ये पूरा रकबा कितना है इसका? 2.5 एकड़ का रकबा है। इसमें जो आपने सरसों लगाया ये किस बीज से लगाया? ये भी ये भी तो उसी मशीन से, सीडर से लगाया। स्क्रीन पे लीजिए। सिंह साहब कुछ नया ही काम कर रहे हैं, कुछ आज नया मिल गया। तो सिंह साहब अब आप बताइए, एक तो आपने ये प्रोजेक्ट तैयार किया अक्टूबर में, आपने माइंड सेट किया कि हम इसमें गन्ना लगाएंगे, वो भी इस बीज से, एसटीपी बीज से। आपने अक्टूबर लास्ट में ये सीड बेड पे लगा दिया, जो भी टुकड़े काट करके वो तैयार हो गया। आपने उस समय प्लान कर लिया कि नाली उसी समय खोल देंगे, 5 फीट की दूरी रखेंगे, और उस जो हमारी मेड़ होगी उस पे हम 2 नाली सरसों दे देंगे। आपने पहले प्लान किया था? पहले प्लान किया था। तो ये जो आपने सरसों लगाई है ये किस बीज से लगाई है? बिल्कुल ये देखिए पूरी इसकी नाली बिल्कुल सीधी लगी हुई है। क्या ये भी गेहूं वाले सीडर से लगा दिया? ये भी गेहूं वाले सीडर से लगाया। सरसों कैसे बो जाएगा? और इसमें हमने 750 ग्राम 700 ग्राम बीज एकड़ का बोया। बीज तो आपने जो लगाया वो लगाया। पहले हमारे कृषक बंधुओं को ये बताइए, इनको स्क्रीन पे लीजिए भाई, महत्वपूर्ण बात है। सिंह साहब पहले तो ये बताइए, बीज की चर्चा तो बाद में कर लेंगे, ये आपने गेहूं वाली सीडर से कैसे लगा दिया? आपने मसूर भी उससे लगा दिया, आपने ये सरसों भी लगा दिया, सरसों आपने गेहूं वाली मशीन से कैसे लगा दिया? अभी मैं आपको चना भी दिखाऊंगा लगा हुआ उसी मशीन का। तो जब आपने सरसों लगा दिया तो चना तो लग ही जाएगा। हाँ, लग जाएगा। तो ये
मैंने 2 नाली इधर खुला रखा, 2 नाली उधर खुला रखा, उधर बाहर की नाली बंद की, इधर बाहर की नाली बंद की, और 2 नाली के अंदर इसकी अंदर की 2 नाली बंद की। एक बार और बता दीजिए, ये चकराने वाली बात है जो हमारे कृषक बंधु देखेंगे। 13 फाल की जो सीड ड्रिल है आपकी, 13 फाल की सीड ड्रिल है, उसका बाहर का एक बंद किया, एक इधर साइड का बंद किया, ऊपर से बीज 2 लाइनें आपने लिया साथ में। इसमें लिया हमने 3 लाइनें, 3 इधर लिया, 3 इधर लिया, उसके बीच वाला एक बंद किया, 2 बीच में हटेगा, 2 हटेगा। हाँ। 2 हटेगा, ठीक है। ये क्योंकि लाही इसका दूर तक फैलेगी, जी जी, इसका 2 बीच में बंद हो जाएगा और इसका 2 बीच में बंद हो जाएगा, बाकी सब बंद कर देंगे, 4 नाली से चलाएगा। हाँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कि इसमें तो ये बीच में सरसों आ गया है। हाँ। इसमें थोड़ा साइड में एक छूट गया है। हाँ। ये वाला। हाँ। फिर उसमें 2 पे ठीक आ गया है, फिर एक थोड़ा साइड में छूट गया, ऐसा क्यों हुआ? मेरी बात समझ गए? हाँ जी, हाँ, हाँ। कि ये तो बीच नाली में आ गया, ठीक है सरसों। हाँ। यहाँ पे थोड़ा इधर को खिसका हुआ है। हाँ। इधर थोड़ा एक लाइन और आ सकती थी सरसों की। नहीं, और लाइन नहीं आ सकती थी। हाँ, लेकिन जगह ज्यादा मिल गई, जगह ज्यादा मिल गई। फिर अगली वाली वैसे ही हो गई जैसे वो है, फिर अगली वाली ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ, ये नाली तो हमने ठीक बाहर की बंद की, लेकिन वो नाली बाहर की खुली, हमें पहले फीता से नाप करके पूरी वो भी खुली रहनी चाहिए थी, और इधर अंदर की बंद करते, वो भी बीच में आ जाता। हमारी सेटिंग थी, ये सेटिंग में अगर और 4 इंच उधर चला जाता तो वो भी बीच में आ जाता। ये खुली रहनी चाहिए थी। हाँ, वो खुली रहनी चाहिए थी, इधर वाली बंद होती, इधर वाली बंद होनी चाहिए। बंद वही मैंने पूछने का प्रयास। कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीडल की मशीन को लाके खेत में रखो, आप 3 फुट पे बोते हो, आप 2.5 फुट पे बोते हो, तो 2.5 फुट वाले पे भी हम बो देंगे। 2.5 फुट वाले पे सिंगल नाली लगाओ इसकी, सरसों की, यानी वहां भी सीड ड्रिल का इस्तेमाल हो? इस्तेमाल बिल्कुल होगा। तो उसका भी बता ही जाइए। जैसे आपने 2.5 फुट पे बोया, 2.5 आप सीडल खेत में लाके रख लिया। ये तो सिंह साहब 5 फीट पे बता चुके हैं, अब 2.5 और 3 वाला भी बता रहे हैं। आपने ला करके ट्रैक्टर खड़ा कर लिया, सीडल मशीन को रख लिया, जो आपके बीच में उसके फारा आ रहा है बोने वाला, उसको खुला रखो, बाकी बंद कर दो, ऊपर से बीज बंद कर दो, वो खुले रखो और चलाओ, आराम से बोएगी। और पीछे बीज उसका सेट ये कर लें कि बीज 700 ग्राम पड़े। हाँ, अब आप बताइए कि इसमें जो आपने इस बीज से बुआई किया है, एकड़ में सीड रेट कितना आपने डाला, मतलब सीड प्रयोग कितना किया? 700 ग्राम। वैसे हम लोग 2 किलो डालते हैं, 2.5 किलो डालते हैं, और 700 ग्राम से आप पूरा देख लीजिए। तो ये बताइए सिंह साहब, ये सरसों का उत्पादन आप पहले लेते रहे होंगे। हाँ जी, हाँ। तो पहले इसी विधि से पहले भी बोते रहे हैं या ये तकनीक इस बार अपनाई आपने? पिछली बार मैंने ये हाथ वाली मशीन से बोया था, खींचने वाली। 1 फाल वाली या 2 फाल वाली? 2 फाल वाली। अच्छा। तो 2 फाल वाली में हमारा ये हुआ कि हमारी लेबर बहुत लग गई। अभी कभी उन्होंने मशीन गिरा दिया, कभी टेढ़ी हो गई, कभी बीज गिरा दिया। उसी के बाद से आपने सोचना शुरू किया? सोचना शुरू किया, ये जो गेहूं वाली सीड ड्रिल है, इसको मल्टीपर्पज बना दिया जाए। पहले अपने फार्म पे प्लेन जगह पर इसको चलाया, इसको बंद करके नाली सब चलाया, पूरा तजर्बा किया, इस पर 2-4 दिन लगाए, तब मैं ये सीख पाया। सीखने के बाद अब मैं कामयाब हूँ, इसमें कामयाब हूँ। और आपका जो ये क्लिप वीडियो देख करके बाकी लोग भी कामयाब होने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। और किसी को कोई मेरी जरूरत है तो मैं आऊंगा। बहुत तकनीकी आपने जानकारी सिंह साहब दिया, और ये अच्छी हो जाती है, ये 4-5 क्विंटल हो जाती है ये एकड़ की। अच्छा। और आराम से थोड़ा खर्चा निकला था लेबर का। तो क्या सरसों लगाने से गन्ने का उत्पादन कम होता है क्या? नहीं, गन्ने पे क्या फर्क पड़ना है, गन्ने पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो, मैं गन्ना लगा रहा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ गन्ना लगाने के लिए। अभी सरसों जे अभी इसको कुछ नहीं दिया, अभी मैं स्प्रे वगैरह दूंगा, बड़ी हो जाएगी, ये पाले से बचाएगी गन्ने को, इसको पाला नहीं लगने देगी, इसको जो कोरा गिरेगा उसको नहीं लगने देगी, ये फैल जाएगी इसके ऊपर। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जाड़े में जब देखेंगे गन्ने की पत्तियां बिल्कुल बैंगनी कलर की हो जाती हैं जाड़े की वजह से। तो देखिए, सरदार परमजीत सिंह जी से हमने बहुत अच्छी जानकारी लेने का प्रयास किया, और बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा सिंह साहब दी गई। तो आपको इसमें ऑटम का भी लाभ मिल जाएगा, और सरसों भी आपको मिल जाएगी, और इसका भी उत्पादन अच्छा होगा। बहुत सारा हमने पूछ लिया आपसे। जी। अब ऐसा कुछ लगता हो जो कि हमारे जो कृषक बंधु हैं उनको और जानकारी की जरूरत है, जो हमसे छूट जा रहा हो और आप बताना चाह रहे हो। देखो, किसान भाइयों को मैं तो यही है मेरा एक संदेश कि वो रोज खेत में आए, रोज खेत में, भले वो 10 मिनट आए, आधा घंटा आए, अगर दूसरा काम है तो देखें जरूर कि मेरे खेत में कीड़ा लगा है, मेरे खेत में क्या दिक्कत है, उसकी स्प्रे उसको अवश्य दें, और मेहनत करें। मेहनत से लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन पैसे के पीछे मत दौड़ो, आप मेहनत के पीछे दौड़ो, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। राइट। मैं तो यही कहता हूँ काश्तकार भाइयों को
कि मेहनत करो भाई। और मेरे पास ये सरोही जी हैं, जीएम साहब हैं, हमारे पांडे जी हैं, आते रहते हैं हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, और ये भी हम लोगों को सलाह नई नई देते रहते हैं। कुछ इनसे सीख मिल जाती है, कुछ मेरे काश्तकार भाइयों से, ऐसे आप जैसे जो काश्तकार हमारे भाई उन्हीं से मैं सीखा हूँ। सिंह साहब बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आते रहो आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।